विकासखंड माल कार्यालय पर किया गया किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन। आपको बता दें कि इस किसान मेले में विधायक जयदेवी कौशल ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान कृषि, उद्यान, पशुपालन सहित ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आपको बता दें कि इस किसान मेले एवं प्रदर्शनी के दौरान भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद रहे। इसका आयोजन विकास खंड माल के परिसर में ही किया गया, जहां स्थानीय विधायक जयदेवी कौशल के साथ ही तमाम अधिकारियों ने वहां पर शिरकत की और साफ तौर पर यह प्रयास किया कि किसानों को उनकी खेती किसानी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई जा सके। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कृषि भवन लखनऊ से यहाँ इस मेले में भाग लेने आया हूँ। पहली बात तो ये कहनी है कि इस मेले का उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना, खेती किसानी के बारे में, जो हमारी कृषि ऋषि परंपरा रही है उसके बारे में उनको जागरूक करना। आप जानते हैं कि प्रशिक्षण का या मेले का एक ही उद्देश्य होता है, 3 उद्देश्य होते हैं। एक तो है कि हमारे किसान भाइयों को ज्ञान में कुछ वृद्धि हो जाए, दूसरा ये है कि उनके कौशल यानी उनके स्किल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ विकास हो जाए, कुछ प्रक्रिया कैसे कृषि विभाग काम करती है या कैसे चीज़ें बनती हैं, कौशल के बारे में जानकारी हो जाए। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हो जाए कि किसान भाई जो हमारे हैं वो अपनी जो पारंपरिक चीज़ें कर रहे हैं उसमें हम लोग मिलजुल के कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए है। जब पहले रासायनिक खेती होती थी, पहले तो हमारी प्राकृतिक खेती होती थी, बीच में अंग्रेज़ों के बाद ये रासायनिक खेती शुरू हो गई। उससे कुछ उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति घट गई, भारत माता की शक्ति कम हो गई और उत्पादन जरूर बढ़ा, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्रीय इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया। ये खास क्रॉप यहाँ लिया जाने लगा, जैसे आपके यहाँ तो सिर्फ आम का है, लेकिन बाकी अगर देश में देखिएगा तो धान और गेहूँ ये क्रॉप रोटेशन में लिया गया, जिसका असर ये हुआ कि हमारे धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो गई। अब उत्पादन इतना हो रहा है प्रदेश में, देश में, कि अब हमें उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज की तिथि में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, गुणवत्ता युक्त उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना है। उसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित कर रही है और गौ आधारित जो हमारा खाद है, जिसको हम लोग कहते हैं बीजामृत, जीवामृत, घनामृत, अग्न्यास्त्र, दशपर्णी या आप उसको कहते हैं नीमास्त्र, इसका पुनः उपयोग किया जाए। और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसकी जो संस्तुतियाँ दी गई हैं उसमें, एक तो पहली बात तो किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि जब नमूना लेने कर्मचारी जाता है तो उस वक्त वो भी रहें, और जो कार्ड उनको मिल जाता है तो उसको फेंक ना दें। उसमें जो संस्तुतियाँ दी गई है 12 पैरामीटर पे क्या आपका जांच रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, और 2 विकल्प दिए जाते हैं कि आपकी फसल के लिए जो अगली फसल लेने वाले हैं उसमें कौन सा आपको मृदा सुधारक इस्तेमाल करना है, क्या खाद इस्तेमाल करना है, क्या उर्वरक इस्तेमाल करना है, सूक्ष्म पोषक तत्व कितना इस्तेमाल करना है और राइजोबियम कल्चर कैसे इस्तेमाल करना है। तो कहने का आशा ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आप अपने फसल का प्रबंधन करें, जिससे कि आपके भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्पादकता बढ़ेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी किसान भाइयों की, और सबसे बड़ी बात है कि लागत में कमी आएगी। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि अब रासायनिक खेती से गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ हमको बढ़ना होगा, अन्यथा बहुत दिनों तक ये भूमि, जल, वायु हमको समर्थन देने वाली नहीं है। भावी पीढ़ी को अगर कुछ देना है तो वो देना है हमें प्राकृतिक खेती के रूप में, ताकि सभी लोग विजेता हों, चाहे वो धरती हो, हम हो, पशु हो, पर्यावरण हो, जीव हो, जंतु हो, सभी प्रसन्न हों।
तो प्राकृतिक खेती किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि वो अपनाएं और अपने को स्वस्थ और राष्ट्र को मजबूत बनाएं, एक नए भारत का निर्माण करें।